नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एफडी से संबंधित। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो दूसरी वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एफडी के संबंध में फिक्स डिपॉजिट दोस्तों ये क्या है, भारत के अंदर सबके पास सेविंग अकाउंट है। नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है दोस्तों। और सभी व्यक्ति क्या करते हैं, बचत करते हैं। हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है, ये तो ये वो उसका नेचुरल प्रोसीजर है कि हर एक व्यक्ति आने वाले भविष्य के लिए अपना कुछ ना कुछ बचत करता है दोस्तों। उसी कड़ी में बचत के कड़ी में दोस्तों क्या है कि एफडी सबसे बढ़िया साधन है। एक साधन है कि एफडी करके आप अच्छी बचत पा सकते हैं। एफडी में क्या है, फिक्स डिपॉजिट होता है दोस्तों। आप बैंक में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, उसमें अपना 10,000, 20,000, 1,000 कितनी की एफडी कर सकते हैं दोस्तों। उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलता है। जो बचत खाता होता है और उसमें बचत खाते में 4.3% ब्याज मिलता है। किसी पास 1 लाख है, 2 लाख है, 10,000, 20,000 है, तो चाहता है कि मैं एफडी करा दूं दोस्तों। तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा चलन में है एफडी दोस्तों। अब एफडी की हम बात करेंगे कि एफडी दोस्तों कौन करवा सकता है दोस्तों, और इसकी लिमिट क्या है, एक साल में कितनी करा सकते हैं, एक व्यक्ति कितनी लिमिट करेगा तो क्या होगा दोस्तों, पूरी जानकारी आप बात करेंगे कि आप जो एफडी पे कभी कभी बैंक इंटरेस्ट जो होता है उसमें अपना 10% काट लेता है दोस्तों। उसके बचने के लिए क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए कितने छूट है इनकम टैक्स में जो ब्याज मिलता है एफडी से दोस्तों, और जो नॉर्मल है दोस्तों उसके लिए कितनी छूट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। एफडी के बारे में दोस्तों क्या है, एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। जो आपके पास कुछ पैसा है दोस्तों उसको आप बैंक में फिक्स करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों फिक्स करने के लिए। तो और इसमें ब्याज दर भी बहुत अधिक मिलता है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं पूरी फाइनेंशियल ईयर में कि एक व्यक्ति कितने पैसे इसमें जमा कर सकता है दोस्तों। ध्यान रखना है कि क्योंकि कोई कर्मचारी जो होते हैं रिटायरमेंट होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो कभी कभी उनका टैक्स कट जाता है, उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे पास ब्याज बैंक ने दिया है, जो काटा हो सही दिया हो। तो उसके बारे में बात करेंगे, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। तो हम बात करें पूरी फाइनेंशियल 1 अप्रैल फाइनेंशियल जो इनकम टैक्स जो गणना करता है 1 अप्रैल से करता पूरे 12 महीने 31 मार्च तक दोस्तों। अगर 1 अप्रैल 31 मार्च तक आप कोई साल में एफडी कराते हैं, 10 लाख तक की एफडी कराते हैं तब तक सही है दोस्तों। 10 लाख की एफडी कराते हैं तब तक सही। 10 लाख से अधिक एफडी पूरी फाइनेंस ईयर में कराते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, जो बैंक होता है, बैंक वो उसकी सूचना इनकम टैक्स ऑफिस को भेज देता है कि इस व्यक्ति ने 10 लाख से अधिक की एफडी हमारी बैंक में कराई है दोस्तों। तो क्या कहता है, वो इनकम टैक्स आपके पास नोटिस भेजेगा दोस्तों, आपसे जवाब करेगा कि 10 लाख से अधिक पैसा आपके पास कहाँ से आया दोस्तों। अगर आपने जवाब दे दिया कि हमारे पास, आपके पास सबूत हुए कि मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ या बिजनेस से आया मेरे पास, या बिजनेस से आया या मेरी खेती से आया, तब तो आपको पूरे सबूत देने पड़ेंगे, तब तो बच जाएंगे दोस्तों। अगर 10 लाख से ऊपर आपने कोई जवाब इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 300% पेनल्टी आपके पास लग सकता है दोस्तों। 3 लाख रुपए 10 करीब आपसे पैसे ले सकता है। 300 गुना जो न्यू अपडेट है जो इनकम टैक्स से दोस्तों, 300 गुना तक पेनल्टी डाल सकता है। वो उसके ऊपर है कितनी पेनल्टी आपको डालें। तो 1 साल फाइनेंस ईयर में आपको 10 लाख से अधिक कराएंगे, नोटिस आएगा 10 लाख से। अब ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति ने दोस्तों 5 लाख की एफडी करा ली दोस्तों पोस्ट ऑफिस में, और 5 लाख की करा ली एसबीआई में, 5 लाख की करा ली प्रथमा बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऐसे कर करके क्या उसने 20 लाख की करा ली। वो सोचता होगा कि मैंने तो हर एक बैंक में अलग अलग कराई दोस्तों। तो क्या है कि उसमें जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है हर एक में आपका लगता है दोस्तों। वो सारे अकाउंट क्या कि इनकम टैक्स ऑफिस को जो लिंक होते, पैन कार्ड है इनकम टैक्स ऑफिस में लिंक होता है दोस्तों। जैसे ही आप लगाएंगे तो स्वतः ही उसकी सूचना किसके, इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाएगी आपने 20 लाख की एफडी कराई है। आपके मन में तो ये होगी कि मैंने तो 4 बैंकों में कराई है, पकड़ में नहीं आऊंगा, तो उसकी सूचना किसे पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स ऑफिस में। तो नोटिस आना तय है दोस्तों। और कभी अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, बैंक क्या होता है कि आपने एफडी कराई 10 लाख रुपए की दोस्तों, बैंक में एफडी करा दी 10 लाख की, आपका 7% ब्याज है दोस्तों, लगभग आपको 71,000 रुपये करीब, उसमें 70-71,000 रुपये 1 साल में मिलने चाहिए दोस्तों। अब 70,000 रुपये आपको मिलने चाहिए, 10,70,000 आपको रुपये मिलने चाहिए दोस्तों। आप बैंक में जाते हैं, 1 साल बाद उसको बनाते हैं तो आपको मिलते हैं लगभग उसमें 1,61,000 करीब रुपए इसमें, या 59,000 रुपये करीब, 1,60,000 ऐसे ही रुपये मिलते हैं। आप सोचते हो कि बैंक ने तो हमें तो सही काटा, वो बैंक में विश्वास करते हैं दोस्तों, मगर आपके साथ जो क्या होता है 10% टीडीएस काट कर
बैंक आपकी जो एफडी होती है दोस्तों 10% टीडीएस काट का इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर देता है। हर एक उसमें ध्यान रखना दोस्तों, जो आप एफडी करा रहे हैं तो आपको टीडीएस का 10%, चाहे 1 लाख की करा रहे हैं 2 लाख की करा रहे हैं, तो बैंक क्या टीडीएस काट लेता है और इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर देता है। अब आप तो ध्यान नहीं देते कि आपने होगा सही होगा, बैंक जो करा दोस्तों सही करेगा, हमारे माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, कोई किसी के, वो इन बातों में ध्यान नहीं देते दोस्तों, जाते हैं अपने बना लाते हैं और वो इनका पैसों को ध्यान नहीं देता दोस्तों। इतना सारा पैसा बैंक में वो फालतू का इनकम टैक्स ऑफिस जमा होता है जो रिटर्न नहीं करते। इन सबसे बचने के लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, या तो इन सबसे बचने के लिए जो जब एफडी कराएं तो उस फाइनेंस ईयर में दोस्तों कभी भी फार्म आपको भरना पड़ेगा 15H और 15G दोस्तों, 2 फार्म होते हैं बैंक के अंदर दोस्तों। अगर आप चाहते 10% हमारा पैसा बैंक में नहीं काटे तो आपको 15H 15G फार्म भरना पड़ेगा। और जिसकी जो 15H होता है दोस्तों, 15H होता है सीनियर सिटीजन के लिए। 15H फार्म ध्यान रखना दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए होती है। 15H होता है जो नॉर्मल सिटीजन 60 साल से उम्र कम होती है। तो इन सबसे बचने के लिए आप बैंक में जब एफडी, बैंक वाले कभी भी आपको ये जानकारी नहीं देंगे कि आपको 15G 15H फार्म भरना चाहिए, वो तो आपका इनकम टैक्स काट के भेज देंगे, उन्हें आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब एफडी कराएं 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, तो फार्म आप जरूर भरते हैं दोस्तों। आपने फार्म भर दिया तो इनकम टैक्स आपको जो टैक्स है वो उसमें जमा नहीं करेगा। अब जो एक तो आपको हो गया नॉर्मल सिटीजन और इस सीनियर सिटीजन। नॉर्मल सिटीजन 1 साल में कितना ब्याज ले सकता है दोस्तों? 40,000 रुपये। अगर आपने फार्म भर दिया है तो 40,000 तक की आपकी आय है दोस्तों, उसमें जो टैक्स जो इनकम ले रहे हैं एफडी से दोस्तों, तब कोई टैक्स नहीं काटा है। 40,000 से अधिक आप ले रहे हैं तो वो फार्म भरने के बाद वो आपको काट देगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो 15H फार्म है सीनियर सिटीजन के लिए, उनकी छूट कितनी है दोस्तों इनकम टैक्स में? जो ब्याज लेने की दोस्तों कितने ले सकते हैं? वो 1 साल में 50,000 रुपये दोस्तों, वो 50,000 रुपये ब्याज ले सकते हैं। और नॉर्मल सिटीजन दोस्तों 40,000 रुपये। अगर आपका टैक्स ये फार्म भर देते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप अपने माता पिता या अड़ोस पड़ोस बताना कि अगर आपने एफडी कराई है तो 15G 15H फार्म जरूर भरें। अगर आपने फार्म नहीं भरे दोस्तों तो फिर उस कंडीशन में क्या करें, आपको पैसा वापस मिल जाए दोस्तों। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको ITR फाइल करना पड़ेगा दोस्तों। ITR फाइल करेंगे दोस्तों, जो आपका पैसा कटा है वो 100% इनकम टैक्स आपको वापस कर देती है। क्योंकि आपको मालूम होगा 7 लाख तक की 2025 या 24 में जो है 7 लाख तक की कोई भी आपकी टैक्स नहीं कटेगा दोस्तों। आपने 40,000 50,000 1 लाख कमाया है दोस्तों, 7 लाख तक भी कमाते हैं तो भी कोई भी टैक्स आपका नहीं कटेगा दोस्तों। ध्यान रखना, अगर आप पैसा आपका फार्म नहीं भरे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। आप फार्म टैक्स कट गया तो आपको उसमें ITR फाइल करना है, जो इनकम टैक्स का जो फार्म भरना है दोस्तों, वो सारा पैसा अगले साल या जब फार्म भरते हैं 10-20 दिन में पैसा वापस आ जाता है दोस्तों। सबसे बढ़िया है, आप ध्यान रखना 1 साल में आप केवल 10 लाख रुपए और टैक्स आपका कट जाता है, तो वो भी या तो 15G 15H फार्म भरें या इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर दें दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है लोग आज चक्कर पड़ते हैं कि हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं हर साल भरना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब चाहें इनकम टैक्स फाइल भरें और चाहे ना भरें। अगर जो एफडी करा रहे हैं दोस्तों, या तो 15G 15H फार्म भरें या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार साथियों।